बट शुरुआत कैसे हुई? When did you decide that you wanted to become an actor? Or was that father's influence, Sohail Ahmed साहब, the great, the legend? क्या सीन है, जरा ये बताएं. सर शुरुआत बस यूं हुई कि मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक था बचपन से ही, तो मैं वहाँ से आई गॉट इंस्पायर्ड अ लिटिल, नॉट अ लिटिल, वेरी मच आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग. मुझे जब जब से याद है, मैंने जब टीवी देखना शुरू किया तो मैं बड़ा ज़्यादा फैसिनेट होता था कि व्हाट इज़ दिस मीडियम, ये क्या है. वो शुरू में समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो रहा है. तो वहाँ से थिंग्स स्टार्टेड टू बिल्ड अप, और बस उसके बाद स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. और पहले तो देखा स्कूल में 1 साल, और ये सारा बहुत ही जल्दी हो गया था. तो कि मतलब मैंने स्कूल ज्वाइन ही किया, अगर जो कहने आप जो एक उम्र होती है जो प्राइमरी आपको, स्कूल. प्राइमरी स्कूल, तो वो एक अल्लाह का करम ये भी था कि स्कूल्स ऐसे थे कि वो ज़रा आर्ट्स एंड ये मीडिया वगैरह को प्रमोट करते थे, स्टूडेंट्स को इनकरेज करते थे ये चीज़ें करने के लिए. तो जब वहाँ पे देखा पहली दफ़ा, तो आई रियलाइज्ड कि अच्छा ये वही है जो टीवी पे देख रहा हूँ. तो मैंने फिर कोशिश की कि उसमें किसी तरह हिस्सा लिया जाए. ज़रा घर पे जब बात करने की कोशिश की, तो मेरे असल में जो हैं माय पेरेंट्स थे वेरी स्ट्रिक्ट. अच्छा. वेल नॉट एनी मोर, बट वो बचपन में बड़े सख्त किस्म के मेरे वालिदैन थे एकेडमिक्स को लेके, कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो कि भाई. पढ़ाई पे ही फोकस रहना चाहिए. तो तो मैंने ज़रा हल्का सा छेड़ के देखा बात को, तो किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया. तो फिर मैंने छुप छुपा के कर लिया उसमें पार्टिसिपेट. और बल्कि मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि मैंने फिर अम्मी अब्बू को भी उधर बुलवाया. अम्मी अब्बू को मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट मैंने उनको इनवाइट्स दिए जो स्कूल की तरफ से थे, और फिर वो आए, उन्होंने देखा. बस फ्रॉम देयर ऑन देन वो चीज़ बिल्ड होती व्हाट वाज गई. देयर रिएक्शन? ये याद नहीं है, वो खुश ही होंगे. नहीं, अब्बा ने बोला कि हाँ ठीक है पुत्र, नजर आ रहे हैं टैलेंट्स. नहीं सर, ये बड़े लोग इस चीज़ को ना मानते नहीं है. बड़े लोग इस चीज़ को ना, दे डोंट बिलीव इट व्हेन आई टेल देम. मतलब मेरे जिन लोगों से मेरी मुलाकात भी होती है, एक्सेप्ट फॉर माय वेरी क्लोज सर्कल, जिन्हें सब पता है, जो घर आना जाना जिन दोस्तों का, और जो मेरे अम्मी अब्बू को जानते हैं, जो हमें हमें जानते हैं अच्छी तरह. उनको इस बात का पता है कि मेरे जो वालिद साहब थे ना, ही डिड नॉट वांट मी टू गेट इनटू दिस. वो एक मेरा ख्याल है शायद सारे ही एक्टर्स जो होते हैं, वेटरन एक्टर्स या जो थोड़े सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जब उनके बच्चे आते हैं, तो आई थिंक वो एक नेचुरल एक स्केयर होता है कि इसको कहीं वो शौक ना पड़ जाए. अब मैं जिस तरह आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं वालिद साहब से बड़ा शदीद खौफ़ज़दा था. तो मैंने कभी एक उनसे ओपन कन्वर्सेशन नहीं कर सका. बट जैसे-जैसे बड़ा होता गया, तो ये चीज़ समझ आती गई कि अच्छा ये एक ऐसा डिसीज़न है जो मुझे बड़ा सोच समझ कर लेना है. अब्बू को शायद जैसे होता है, जैसे वालिदैन को तो बच्चों का पता होता है, तो शायद उनको नज़र आ रहा था. हालाँकि मैं बड़ा सीक्रेटिव सा इस सारी चीज़ के बारे में मैं बड़ा छुप-छुपा के करता था, जो भी करता था. बट माँ-बाप से क्या ही छुप सकते हैं. तो उनको शायद अंदाज़ा था कि इसमें ना कहीं से आ गया है वो कीड़ा. तो ये अब करना चाह रहा है या जो भी. बट कभी भी वी नेवर हैड एन ओपन कन्वर्सेशन, या कभी भी उस बारे में वो होता है ना, एक कन्फ्रंटेशन हुई हो, नेवर. तो बस वो मुझे बड़ा एक सोच समझ कर ये फैसला करना पड़ा, जैसे-जैसे वक़्त के साथ-साथ उम्र बढ़ती गई. और तो ऑल दिस व्हाइल यू वर ट्राइंग योर हैंड एट लाइक स्कूल प्लेज, यूनिवर्सिटी, क्या क्या चल रहा था इन दिनों में? सर स्कूल प्लेस थिएटर होता था हमारी हाँ. स्कूल्स वगैरह में. और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं मिडल स्कूल में गया, तो फ़िल्म मेकिंग वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते थे. अच्छा. तो एंड यू वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दैट? मैं तो सर मतलब एक स्पोर्ट्स होती थी, और दूसरा ये होता था, अच्छा. हम लोग फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल टीम वगैरह में थे, और दूसरा ये शौक था. बट मुझे मेरा एक दफ़ा ना कोच ने 1 साल सेलेक्ट नहीं किया टीम में, तो मैंने उनसे बड़ा गिला किया. शायद बेहतर प्लेयर्स आ गए थे, हमारा स्कूल ज़रा काफ़ी हाँ. इनटू स्पोर्ट्स था और काफ़ी बड़ा था. तो वाज़ अ कौन सा ह्यूज. स्कूल था ये जिधर फुटबॉल भी हो रहा है, जिधर फिल्म मेकिंग भी हो सो रही ये है? था बीकन हाउस डिफेंस कैंपस, अच्छा लाहौर. अच्छा, लाहौर वाला. ओके, ऑफ जी. कोर्स. तो बीडीसी जो था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़ी लोग विगरसली करते होते हाँ. थे, बच्चे भी मैं भी पार्टिसिपेट. बीकन हाउस से पढ़ूं, साड़ी वाड़ी देखो जी नहीं मतलब.
हमारी बारी तो अच्छा है, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कॉलेज। बीडीसी में थी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को वो काफी अच्छा, पुश good, करते good. थे। सो एक दफा मेरे कोच ने मुझे कह दिया, उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं होता अगर नहीं सेलेक्ट हुए। जब ये बात हुई हाँ, कि सर आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो कहते हैं यार कुछ नहीं होता नहीं सेलेक्ट हुए, आप वो करो जिसमें आप बेहतर हो। हाँ। उन्होंने यूं मुझे ना एक पता नहीं ताना मारा है क्या किया मैंने कहा, अच्छा सर ठीक है। बेहतर प्लेयर्स आ गए थे उस हाँ, टाइम पे, तो आई वेंट ऑन टू जस्ट डू द फिल्म मेकिंग वाली चीज। उसमें होते हाँ। थे ट्रेलर मेकिंग एंड फिल्म मेकिंग, इस तरह के ना कॉम्पिटिशन्स Interesting, होते थे। interesting, इंटर स्कूल इवन competed with India at one point interesting. from HSN कॉलेज। तो मुझे वहाँ पे मिला एक शख्स जो कि आज के टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भाई भी है, बिल्कुल भाइयों की तरह है। मतलब मेरे छोटे भाई के अलावा मेरा कोई भाई है तो वो है दानियाल जफर। तो दानियाल और मैं हम मिले यूं एक कॉमन इंटरेस्ट पे कि अच्छा आए फिर ये इकट्ठे कर लेते हैं, आपको भी शौक है मुझे भी शौक है, आए मिलके बना लेते हैं। तो कैसे वो मुलाकात कैसे पहली कैसे हुई थी? सर दानियाल जो है ये मेरे पास आया था, कोई स्कूल की ना ब्रेक थी, अच्छा, तो दानियाल तो मेरे यू वर इन पास द आया। सेम स्कूल? वी वर इन द सेम स्कूल, बीकन हाउस डिफेंस। बीकन हाउस डिफेंस, हम बचपन के दोस्त हैं। तो दानियाल सेम मेरे क्लास आल्सो, लाइक क्लासमेट? शुरू में हम लोगों के सेक्शंस डिफरेंट अच्छा, थे, अच्छा। फिर आगे आगे ओ लेवल्स और ए अच्छा, लेवल्स ये में मैंने फिर आज मुझे पहली हम बार इकट्ठे पता है, हो मैंने कहा दोस्ती है, ये नहीं पता था कि क्लास फेलोज भी थे। अच्छा। हाँ हाँ सर, बड़ी पुरानी बड़ी अच्छा, गहरी दोस्ती है। ओके। तो उसने कहा कि यार तू पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उससे पहले कर चुका था और वो भी अपना कर चुका था, बट शायद उसे भी मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था, वो प्रोडक्ट नहीं हमसे डिलीवर हो रहा था। तो फिर उसने कहा कि हम मिल के करते हैं। तो वहाँ से भी टीम्ड अप और हमने अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम किया, वही स्कूल लेवल पे। तो उस दौरान ही फिर दोस्ती भी अच्छी हो गई और फिर किस करते तरह का करते प्रोजेक्ट था करते ये, क्या था, क्या बनाया हमने आपने? सबसे पहले किया था सर एक कॉमेडी ट्रेलर बनाया था, जहाँ अच्छा, तक मुझे याद पड़ता है। और एंड यू बोथ वर एक्टिंग आल्सो इन दैट? we were acting, we were directing, we were casting, we were doing everything. जिस शॉट में वो होता था मैं डीओपी होता था, जिस शॉट में मैं होता था वो डीओपी होता था। तो बल्कि हमारे पास वो चीजें पड़ी हुई हैं यार इंशाल्लाह। लगाया ना कभी किसी दिन, क्यों नहीं लगा ये रहा? हमारी अभी रिसेंटली डिस्कशन हुई कि यार वो चीजें दिखा देनी चाहिए या नहीं। हाँ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देख के ना इशारत नहीं समझ गए कि नहीं कोई पता नहीं क्या रिएक्शन हो, बट अच्छा काम था। वो ये था कि हमने सर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो वी स्टार्टेड विनिंग। हम लोग मतलब वी यूज्ड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, एंड यू एज अ टीम देन स्टार्टेड सो पार्टिसिपेटिंग? वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एज अ टीम, हम एक टीम हो गए और फिर नाम नहीं हमने रखा कोई आपने अपनी टीम का? सर नहीं होना चाहिए था लेकिन हाँ, शायद था, याद नहीं है, बड़े पुराने टाइम डैंजा, से। डांसा डैंजा। डांसा दानियाल साहब डांसा। तो बड़ी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बड़ी Well, I've प्यारा met him, खुशा yes, आपकी very nice मुलाकात with भी him. है, तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बड़ा खूबसूरत इंसान है। तो इसलिए हमारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी हो गई और बस वहां से भी एक बड़ी मोटिवेशन आती रही कि यार हम तो मतलब एक तो compete कर रहे हैं, फिर हम जीत भी रहे हैं, फिर at one point we beat India as well. अच्छा, So that was a big competition, उसमें कोई थी and these were all competitions where you were making trailers या short films? trailers and short films, अच्छा, मतलब depended on the competition और उसका जो भी होता था format, उस पर डिपेंड करता था entirely। तो जो भी होता था हम रेडी होते थे और वहां से बस एक तरह से तजर्बा भी लेते जाते थे। डैनी न्यू कि उसने क्या करना है, मी ऑन द अदर हैंड मुझे पता था मैंने क्या करना है, बट मुझे एक डर बड़ा सख्त था कि होना पता नहीं क्या है करना तो यही है, होना पता नहीं क्या है। तो बस सर वो फिर इस दौरान चूंकि ये वालिद साहब अब सारा कुछ ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो कर रहे हाँ, थे। ये मेरा अगला सवाल यही था कि इस दौरान जो फैमिली की तरफ से उनको पता लग रहा था कि जी कंपटीशन सर हो रहे मैं हैं जब जी? शूट वगैरह करने जाते थे ना हम लोग, तो मैं कई बार ये कह के गया था कि मैं जरा पढ़ने जा रहा हूँ या हाँ, होमवर्क करने जा रहा हूँ। मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं उनके सामने इस तरह की कोई बात कर दूं, क्योंकि वो ऑन दी अदर हैंड मुझे ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये नहीं करना। बट व्हाट डिड ही वांट यू टू डू? क्या फैमिली की तरफ से क्या था, वो क्या चाहते थे, क्या करें आप? सर बड़ा कुछ मेनली उनका इंटरेस्ट था सीएसएस में, हाँ, कि सीएसएस कर लो, पुलिस ऑफिसर बन जाओ, क्योंकि उनके वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे, मेरे दादा जो है। तो वो था कि यार कोई तो एक बीच में से इस तरफ चला जाए, तो उनको मेरे से बड़ी उम्मीदें थी। मैं ज़रा पढ़ाई में अच्छा था हाँ, और पढ़ाई में मैं अच्छा इसलिए था क्योंकि मुझे था कि मैं ये जो साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहा हूँ ना, इनसे मुझे कोई रोके ना। तो मैं उस गर्ज से
मैं पढ़ाई में अच्छा था। मतलब मैं अपनी पढ़ाई ज़रा जान मार के ठीक कर है। लेता था कि यार मुझे इन चीज़ों से कोई रोके ना, कि मतलब कोई ये ना कहे कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए बस उनको ज़रा उम्मीद थी कि लड़का शायद सीएसएस कर ले। बट साथ-साथ वो ये भी चाह रहे थे कि बेटा एक्टिंग और इन इन कामों से ज़रा अपना ये तो कभी बात हुई नहीं ना, हुई मतलब नहीं। अगर वो फिर ये होता था कि डिस्कशन होती थी, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते थे। तो जब वो डिस्कशन होती थी तो मैं ऐसा डरा होता था कि मैं एग्री कर रहा होता था, ना बिल्कुल ठीक है। जी, जी, ऐसी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये